आजाद फ्रॉम आरवी की कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज जो रिव्यू वीडियो में लेकर आऊंगी है अजायब दुबई बाय लताफा। ऑलरेडी आप जानते हैं आई लव दिस बॉक्स, पता नहीं क्यों बड़ी ज़बरदस्त सी वो ना ऐसे लगता है जैसे पेंटिंग सी हुई हुई है। अच्छा, और ये उभरा हुआ है, ये ऐसा नहीं कि बॉक्स के साथ है, ये देखें ये उभरा हुआ है, मतलब ये जो कलर जो गोल्डन कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर जो भी है वो उभरा हुआ है। अच्छा, ये लताफा की ब्रांडिंग होगी अजायब, और ये मेरा 2023 का लॉन्च है परफ्यूम। अच्छा, और ये बैच भी 2023 का, और ये 1 साल से मैसरेट हो रहा है। 1 साल क्या मतलब कुछ महीनों से मैसरेशन हो रही है, और इस तरह का इसका कुछ बॉक्स है। बॉक्स बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास बना है, मुझे अच्छा लगा। आगे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब नॉर्मल सी क्वालिटी है, लेकिन जो डिज़ाइनिंग इसके ऊपर की बनाई है वो मुझे अच्छी लगी है। ठीक हो गया। ये था लताफा का अजायब दुबई, और इसमें 2 फ्लैंकर्स आए, एक मैंगो वाला कुछ फ्रेग्रेंस है और एक ये ब्लैक वाला है। ठीक है, मैंगो वाला भी अगर देखूंगा कहीं से मिला तो उसको भी टेस्ट आउट करूँगा। हालांकि मेरा फेवरेट नोट है परफ्यूमरी में मैंगो, लेकिन चले अभी उसके ऊपर मेरे हाथ नहीं पहुँचे, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लेडीज़ की तरफ लीन करता है, ये ज़रा जेंट्स की तरफ करता था, इसलिए फिर मैंने इसको, हालांकि दोनों बहुत यूनिसेक्स हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा मेच्योर नोज के लिए ये है, वो थोड़ा सा लेडीज़ फेमिनिन साइड पे है, लेकिन चलो उसको भी ट्राई आउट करेंगे। अच्छा, बॉटल इसकी इस तरह दिखती है। उनको मुझे लगता है कोई डिज़ाइन मिला नहीं, तो उन्होंने वो चिजल वाला डिज़ाइन, जो बॉटल्स के वो बच्चे कुछ वो डैमेज पीस नहीं होते, वो उठा उठा के उन्होंने, यहाँ से जूस आपको नज़र आता है। ठीक है, हाफ बॉटल यहाँ से कवर है, फ्रंट पे जो चिजल वाला ऐसे देखेंगे तो नहीं नज़र आएगी बॉटल, ब्लैक ही नज़र आएगी, ऐसे करेंगे तो आपको बॉटल नज़र आएगी। इस तरह का कुछ डिज़ाइन है, और ये भी बैक पे बिल्कुल प्लेन है, ये देखें सिंपल, नो नथिंग, लेकिन फ्रंट पे उन्होंने वो चिजलिंग वाला इधर भी दिया और इधर वाला भी दिया। ठीक हो गया, ये थी हमारी बॉटल। और अब इसका एटोमाइज़र भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसका बस आई होप, मैंने वैसे ट्राई तो किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि एटोमाइज़र आप कहते हैं कि अक्सर मैं सोच रहे होंगे कि मैं अक्सर सारे एटोमाइज़र कहता हूँ बस डिसेंट है। डिसेंट का मतलब ये होता है कि स्पिटिंग वाला ना हो, कि जिसमें से वो पानी के कतरे जैसे निकलते हैं, वो बहुत ज़्यादा घटिया हालत होती है उसकी। ये वाला थोड़ा सा डिसेंट है, आप देख सकते हैं, काफ़ी नॉर्मल मिनिमाइज स्प्रे कर रहा है, एक्सपैंड नहीं कर रहा, थ्रो स्ट्रेट कर रहा है, लेकिन चले डिसेंट है, बुरा नहीं है। अच्छा, इन द एयर डैम आई लव दिस वन, इट्स लाइक अ बिस्कोनी कुकीज़ की तरह। वो जो आपको पता है वो अगर बिस्कोनी कुकीज़ के आपने वो वाले खाए हों, क्या नाम है उसका, अल्लाह भला कर, दिमाग से निकल गया, वो जो डाइट नॉन शुगर फ्री वाले जो बिस्किट्स होते हैं बड़े साइज़ के, उस तरह के कुछ खाए हो तो आपको पता होगा कि उसके अंदर की एक यूनिक सी स्मेल होती है वीट की और उस तरह की, तो वो वाली स्मेल इसके अंदर है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी, पाइनएप्पल और वायलेट लीव्स की जो मिक्सचर बनता है जाके, वो थोड़ा सा ना बिस्किट्स की तरह की फ्लेवर स्मेल आपको आती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कॉफ़ी का नोट है जो कि मुझे अच्छा लगा है, मतलब इतना बुरा नहीं है, आप कह सकते हैं एवरेज है, और साथ इसके पाइनएप्पल की ओपनिंग, तो इट्स समथिंग यूनिक, यानी पाइनएप्पल और कॉफ़ी, इट्स नॉट एवरीडे कॉम्बिनेशन, तो इस वजह से। अच्छा, मैं आपको इतनी दूर से बता रहा हूँ, अभी मैंने इसे करीब भी नहीं करा, तो यानी इन द एयर ये फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि लताफा के परफ्यूम भी ऐसा कर रहे हैं जैसे फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के करते हैं। मोस्टली आपको पता है फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के परफ्यूम मैसरेशन के बाद अपना काम कर रहे हैं, जैसे आपने लिया कुछ स्प्रेस करी, 10-15 पीस स्प्रे करके रख दिया, और फिर 2-3 महीने के बाद आपने उसको उठाया और दोबारा स्मेल किया, तो आपने कहा वाओ, ये जस्ट ब्लोन अवे, इस तरह की स्मेल हो जाती है उनकी फ्रेग्रेंस वर्ल्ड वालों की। अब लताफ़ों को भी ऐसे ही हो रहा है। लताफ़ा का भी मैंने ये परफ्यूम जब ओपनिंग में स्टार्ट किया था तब मुझे इसमें से कुछ प्लास्टिक की स्मेल आ रही थी, जैसे कुकीज़ के ऊपर प्लास्टिक रैप हुआ हुआ वो जो क्रिंच शीट होती है ना, जिसे प्लास्टिक नायलॉन शीट वो जो टाइट करके बंद करते हैं, उस तरह की कुछ शीट होती है, वो वाली अजीब सी यूनिक सी गंदी सी स्मेल देती है। तो मुझे इसके अंदर से वो वाली स्मेल आ रही थी, साथ बिस्किट्स के वो वाली स्मेल मिक्स कर दी जाए, लेकिन जब से मैंने इसको मतलब स्प्रे आउट करके इसको रख दिया, आप देख सकते हैं मैंने जूस कितना यूज़ करा, उसके बाद से अब ये मुझे अच्छी डिसेंट स्मेल दे रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ओपनिंग में इसमें पाइनएप्पल है, ज़ैफ़रॉन है, कॉफ़ी है और वायलेट लीव्स हैं, एंड नो डाउट ईच नोट यू कैन ईजिली पिक फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस। आप आराम से इसमें से पिक आउट कर सकते हैं। आपको वायलेट लीव्स की भी स्मेल आएगी, वायलेट आपको पर्पल लवेंडर टाइप किस्म की फ्रेश जिसे आप कंसिडर करेंगे उस तरह की स्मेल, प्लस आपको थोड़ी सी बटर स्कॉच,
ठीक है। बटर स्कॉच टॉफ़ीज़ हर किसी ने खाई हैं, ठीक है। वो एक मखनी सी स्वीट कैरमलाइज काइंड ऑफ टॉफ़ी जो अक्सर बाज़ार में मिल रही होती है, ड्राई डाउन में ये उसका नोट दे रहा होता है और बहुत डोमिनेंट किस्म का दे रहा होता है, इजीली पिक आउट हो जाता है। हाँ, अब आप कहेंगे कि मैंने काफ़ी अपनी फ्रेगरेंस कम्युनिटी में इसकी तारीफ़ें इतनी उस तरह से नहीं करी जिस तरह की मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये मैसरेट नहीं हुआ था। अब मैसरेशन के बाद इसने मुझे टोटली यानी एक दफ़ा वो कह सकते हैं कि चौंका दिया है कि इसकी स्मेल बहुत यूनिक सी हो गई है। और पाइनएप्पल की और कॉफ़ी तो आप इतने इजीली इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि लाइक हाँ, कुछ लोगों को शायद पाइनएप्पल ना पसंद आए, उन लोगों के लिए परफ्यूम नहीं है। लेकिन जिनको पाइनएप्पल नोट अच्छे लगते हैं, कॉफ़ी नोट अच्छे लगते हैं, फ्रेश वायलेट लेवेंडर काइंड ऑफ फ्रेशनेस, आउट ऑफ द शावर वाली फ्रेशनेस अच्छी लगती है, तो आप अपनी नोज़ को उस हिसाब से अपने माइंड में क्लोज अप कर लें कि उसमें फ्रेशनेस भी है, पाइनएप्पल की स्वीटनेस और थोड़ी सी सिट्रसनेस भी है, हल्की फुल्की सी डार्क कॉफ़ी भी है, ठीक है। और ड्राई डाउन में आपको ये बटर स्कॉच कॉफ़ी टॉफ़ी की तरह और साथ सैंडलवुड और वनीला वो क्रीमी और कैरमल बटरनेस के साथ आपको ये ड्राई डाउन देता है। लेकिन ओपनिंग इसकी आपको थोड़ी सी यूनिक लगेगी, वो मुझे लाइक लिटरली जब मैं इस पर गेट बैक हुआ हूँ तो मुझे लिटरली इसने ब्लोन ऑफ कर दिया, मुझे इसकी ओपनिंग बहुत यूनिक लगी है। अच्छा, लास्टिंग की अगर मैं इसकी बात करूँ, अच्छा मिड में मुझे वायलेट ज़्यादा मिल रहा है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ओपनिंग में पाइनएप्पल और कॉफ़ी और वायलेट तीनों चलते हैं साथ में, लेकिन जैसे जैसे ये मिड में पहुंचता है तो उस टाइम पे आपको ज़्यादातर वायलेट लीव्स फ्रेशनेस ज़्यादा मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका थर्ड जो ट्रांजैक्शन आता है उसमें आपको ये बटर स्कॉच और वो वनीला और वो स्वीटनेस और वो टॉफ़ीनेस की तरह की वाइब देता है, ठीक है। ये इसकी परफ्यूमरी होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ कि लास्टिंग कितनी देर है, लास्टिंग तकरीबन ये मुझे 4 to 5 आवर्स प्लस मुझे ऑन क्लोथिंग दे रहा है। स्किन पे जैसे आपको पता है मेरे परफ्यूम लास्ट नहीं करते हैं, मैं स्किन पे बहुत कम टेस्ट करता हूँ। आई मीन लास्टिंग के लिए टेस्ट नहीं करता, स्मेल के लिए टेस्ट करता हूँ। स्किन पे इसकी स्मेल मुझे अच्छी डिसेंट लगी है, लाइक इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आई। अगर चेंजेस आती तो वो भी मैं आपको बता देता। हाँ, ये कि स्किन पे आपको फ्रेशनेस ज़्यादा फील होती है और पाइनएप्पलनेस, ये दोनों चीज़ें आपको स्किन पे ज़्यादा फील होती हैं, लेकिन क्लोथिंग पे आपको कॉफ़ी ज़्यादा निखर के आता है, ठीक है। स्किन पे शायद आपको वो प्लास्टिक की वाइब भी थोड़ी बहुत फील देगा, ये हल्की फुल्की। मेरे ख्याल से आगे और मजीद मैसरेशन पे वो प्लास्टिक किक आउट हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो वेल सो जो है, ठीक है। हमने तो ऑनेस्ट रिव्यूज़ बनाने, तो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है। तो मुझे स्किन पे थोड़ी सी प्लास्टिक की फील आई है, लेकिन ऑन क्लोथिंग मुझे प्लास्टिक वाली वो फील जो स्टार्टिंग में आती थी अब वो नहीं आ रही है। उसके अलावा लास्टिंग मैंने आपको बता दिया 4 to 5 आवर्स दे रहता है। 5th आवर पे ये स्किन सेट बन के रहता है, क्योंकि लताफ़ा की परफ्यूमरी में मुझे नहीं पता क्या उनका कोई मसला चल रहा है, लास्टिंग का बहुत बड़ा इशू होता है लताफ़ा का। अगर शायद आपने भी नोटिस करा हो, कुछ परफ्यूम है लताफ़ा के जो अच्छी लास्टिंग दे रहे हैं, जो उनकी वो प्राइड लाइन पे चले जाते हैं, लेकिन जो इस तरह के हालांकि 9 PM सॉरी नॉट AM 9 PM जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, पुराना बैच, फर्स्ट बैच, और वो अब देता है 7 आवर्स देता है। शायद मैसरेशन हो चुका काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये वाले जो नए आ रहे हैं लताफ़ा के, या जो भी नॉन एक्सपेंसिव हैं, लाइक अंडर 4000 5000 के अंदर जो मिल जाते हैं, वो मुझे नहीं पता क्यों लास्टिंग में हमेशा मुझे उनमें इशू नज़र आया, ठीक है। तो ये होगी आज की हमारी वीडियो। आई होप आई आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। यूनिसेक्स है, लेकिन लेडीज़ ना ही लगाएं, इससे थोड़ा सा दूर ही रहें, क्योंकि कॉफ़ी नोट है, मेंस के लिए ज़्यादा अच्छा है, प्रेफर्ड है। और जैसे मैंने आपको बताया 5th आवर में ये स्किन सेंट बन के रह जाता है, तो ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। हाँ, शायद मैसरेशन मज़ीद हो, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पैसे लगा के इसको रख दें साल एक के लिए, तो शायद की बात कुछ डिफरेंस हो जाए, लेकिन इतना यूनिक मेरे हिसाब से इतना यूनिक ब्लेंड नहीं है कि इसको बंदा इतनी इन्वेस्टमेंट करके 1 साल के लिए बाउंड कर दे। तो आई थिंक अगर आपकी मर्जी है कि चले लेके लगाना है और उसके बाद जो भी सर्कमस्टेंस चल रहे हैं चलाने दो, अगर नहीं होता है तो ना हो, अगर चल जाता है, लास्टिंग बढ़ जाती तो बढ़ जाए, उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, वरना ऐसे पैसे बाउंड करने का फ़ायदा नहीं, ठीक हो गया। बाकी इसको मैंने लेयरिंग करा था, मैं इधर ये उसकी तस्वीर लगा दूंगा, अभी वो मेरी अलमारी में कबर्ड में पड़ा हुआ, टाइम लगेगा। एपेक्स बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड, उसके साथ मैंने जब इसे लेयरिंग किया, डैम दिस वन केम आउट लाइक लिटरली सबसे यूनिक लेयरिंग निकली है। और जो पाइनएप्पल और वो कॉफ़ी और वो स्वीटनेस एपेक्स में चाहिए,
वो इसमें से मुझे मिली। और जब दोनों को लेयरिंग करा, ऐसी यूनिक मैनली स्मेल बनी है, जैसे वो अल्फा बीस्ट वाली होती है, वो वाली। वाकई में एपेक्स का निखारने का जो तरीक़ेकार है, अगर आपके पास एपेक्स परफ्यूम है, उसकी मैंने तस्वीरें यहाँ लगा दी है, जो आपके पास फ्रेग्रेंस होल्ड का, तो आप इसे फिर लें, या आपके पास दोनों पड़े हुए हैं उस सिनेरियो में, आप इन दोनों को लेयरिंग करें। यू गोना लव दिस वन, बिलीव मी। बहुत यूनिक, बहुत नीश क्वालिटी का कह सकते हैं कि अल्फा परफ्यूम बन के आएगा। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। और ओकेजन, आई डोंट थिंक सो कि ओकेजन, परफ्यूमरी ऐसी चीज़ है कि आपको हर ओकेजन पे लगानी पड़ती है, चाहे वो खुशी है, दुख है, गम है, गैदरिंग है, पार्टी है, वेडिंग सेरेमनीज हैं, जो भी है, परफ्यूमरी हर जगह पे चलती है। एंड बस वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है कि आपको कौन सी परफ्यूमरी किस जगह पे लगानी चाहिए। ठीक है। जैसे, और हाँ, मोस्टली ये भी नोटिस करना पड़ता है कि वेदर क्या चल रहा है। सबसे मेन फोकस तो वो होता है। हम अक्सर वो बताना भूल जाते हैं कि अगर किसी की बिलफर्ज शादियां आ रही हैं उसमें गर्मियों में, तो मैं तो नहीं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मंसेरा का रेड टबैको लगा के जाएं या कैरोलिना हरेरा का मिस्ट्री टबैको लगा के जाएं। नेचुरली आप वहां पे कुछ सिट्रस या फ्रूटी इस तरह का चीज लगा के जाएंगे। ठीक है। तो वो चीज बस मद्देनजर रखती है। लेकिन हमारे में क्या कह रहे हो, तो यार ओकेजन ये है तो ये लगा लो। अब अल्लाह के बंदे, ये लिटरली विंटर परफ्यूम है। अब मैं इसे कहूं कि नहीं भाई आप इसे ना गर्मियों की शादी में किसी के लगा के चले जाएं, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। अगर फिर भी कुछ रह गया हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं थोड़े दिनों बाद रिप्लाई देता हूँ। आपको पता है रमज़ान चल रहा है, सबको रमज़ान मुबारक। इन लेट आपको मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी रमज़ान शुरू हो के भी आज 7वां या 8वां रोज़ा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गए। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। आज़ाद साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो में। डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन, मोटिवेट करें भाई को। एंड जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।